अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ बात करना चाह रही थी जलन ड्रामे के बारे में। बात ही कुछ ऐसी थी तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी लास्ट एपिसोड देखी। बड़ा अपसेट करने वाली वो एपिसोड थी और बड़ा दिल दुख सा गया इस ड्रामे को देखकर, स्पेशली लास्ट एपिसोड को देखकर। तो इसलिए मैंने सोचा आपसे बात करनी चाहिए। अच्छा, जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया है कि क्या दिखा रहे हैं इस ड्रामे में, हम क्या बताना चाह रहे हैं अपने लोगों को, बैन करना चाहिए इस ड्रामे को, क्या स्टोरी है ये, बेहयाई फैला रहे हैं। और इस तरह से काफ़ी कुछ सुनने में आया। खैर, बात भी ठीक है, क्योंकि जो हम मीडिया पर दिखाते हैं वही हमारे व्यूअर्स की सोच में आता है और हमारी थिंकिंग, हमारी थॉट्स को बदलने में मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट जहाँ सारी बातें इस ड्रामे की नेगेटिव वे में जाती हैं, वहीं एक बात मैंने नोटिस की। वो क्या है? वो ये है कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर सबसे पहले तो जिसने ये ड्रामा पूरा देखा है, यानी कि फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक देखा है, उसे ये बात समझ आएगी। तो इसमें क्या दिखाया है कि भाई दो बहनें हैं और जो छोटी बहन है उसमें बहुत ज़िद है, जलन है, हसद है कि वो अपनी ही बड़ी बहन से मुकाबला करती है, कंपैरिजन करती है कि उसके पास जो चीज़ है, यानी कि उसकी बड़ी बहन के पास जो चीज़ है वो अच्छी है और मुझे तो यही चाहिए। और जबकि उसके पास भी वही चीज़ है, बल्कि उससे बेहतर है, लेकिन उसे वो चीज़ चाहिए जो उसकी बहन के पास है। तो उसमें इसमें एक बात लोगों को ये समझनी चाहिए कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, उस लड़की के साथ क्या मसला था और क्या मसला है। क्यों भाई? वो तो मेंटली सिक है। क्यों है वो मेंटली सिक? अगर आप उसके फ्लैशबैक में जाएं तो वो क्या दिखाते हैं, इसकी जो शुरू की एपिसोड्स हैं उसमें क्या दिखाते हैं कि भाई जब वो छोटी थी तो उसके फादर उसकी बड़ी बहन को पास होने पर डॉल देते हैं। तो वो क्या करती है कि अपनी बड़ी बहन की जो डॉल होती है उसको वो तोड़ देती है। अब इस बात पर उसके जो फादर होते हैं वो उसे कुछ नहीं कहते, बल्कि जो बड़ी बहन होती है उसको वो चुप करा देते हैं कि भाई आप चुप हो जाओ, और वो तो छोटी है, ना समझ है, और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो उसकी जो नेगेटिव सोच होती है वो तो वहीं से मैच्योर होना शुरू हो जाती है। वहीं से उसकी वो नेगेटिव जो थिंकिंग होती है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अगर उसके फादर उसी वक्त उसको समझाते या डांटते उस वक्त, तो वो उसकी जो आदत थी वो इतनी मेच्योर ना होती और वो इस स्टेज तक नहीं पहुंचती। तो इस ड्रामे से मैंने एक बात रियलाइज़ की कि कहीं ना कहीं हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ? बच्चों की लड़ाई हो रही है, अरे भाई वो तो छोटा है ना, आप समझ लो। अरे भाई आप तो बड़े हो ना, उसे दे दो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यकीन करें, मैंने भी इसी बात पर गौर किया कि कभी अक्सर मेरे बच्चों में कभी लड़ाई होती है। देखिए, बच्चे तो आपस में जब खेल रहे होते हैं तो उनमें लड़ाई होती है। कभी खेल में हो गई, कभी टॉयज़ में हो गई, कभी किसी बात पे हो गई, लड़ाई तो खैर होती है। तो मैं क्या कहती हूँ, मैं अपने बड़े बेटे को चुप करा देती हूँ। अरे भाई वो तो छोटा है ना बेटा, आप तो समझदार हो, भाई तो छोटा है, आप उसको दे दो चीज़। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि ये गलती कौन कर रहा है? हम पेरेंट्स कर रहे हैं। और सज़ा किसको भुगतनी पड़ रही है खुदा ना खास्ता? हमारे बच्चों को। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमसे ऐसी गलती ना हो कि कल को इसकी जो सज़ा है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, हमारे बच्चों को भुगतना पड़े। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बात को मुझे आपसे करना चाहिए कि हम सब इस बात पर ध्यान दें कि कहीं हम भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे। हाँ, सारी बातें इस ड्रामे की नेगेटिव वे में जाती हैं,
लेकिन जो इस ड्रामे के थ्रू इन्होंने ये मैसेज दिया है ये मुझे पॉजिटिव लगा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से इस पे बात करनी चाहिए और इस इसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ड्रामा हमसे और हमारे बच्चों से भी रिलेट करता है। इसके अंदर जो मैसेज दिया गया है वो हमसे रिलेट करता है। तो बस अल्लाह पाक हम सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी औलादों को नेक बनाए। तो बस यही शेयर करना था आज आपसे मुझे। आप लोगों की क्या थिंकिंग है इस बारे में और आप लोग कितना एग्री करते हैं मेरी इस बात से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस यही शेयर करना था आज आपसे मुझे। अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।